नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हजारों की संख्या में भाजपा महिला मोर्चा हुई रवाना, कहां अज्ञात चोर ने सोने के आभूषण किए चोरी और साथ ही जानेंगे कि कहां घर में काम करते समय करंट लगने से महिला की हुई मौत। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। बेमेतरा जिले से भी हजारों की संख्या में भाजपा महिला मोर्चा रवाना हुए। बिलासपुर में आयोजित महतारी हुंकार रैली में शामिल होने के लिए भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष अमिता बघेल, जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष खुलेश्वरी देवांगन, दुर्गा सोनी व अन्य लोगों ने मंडल से महिला मोर्चा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मारू से रवाना बिलासपुर हुए। बेमेतरा से सीनू संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। एटा के जलेसर थाना क्षेत्र के नाला चौराहे के पास सोने चांदी की दुकान से अज्ञात चोर ने 40 ग्राम सोने के आभूषण चोरी किए। जनपद में चोरों के हौसले बुलंद, चोर नए नए तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अज्ञात चोर सर्राफा की दुकान में करीब आधे घंटे तक रहा और देखता रहा सोने के आभूषण। मौका पाते ही चोर ने करीब 40 ग्राम सोने के आभूषण चोरी किए। सर्राफा की दुकान पर सामान खरीदने के नाम से आया था चोर। पलक झपकते ही सोने के आभूषण चोरी करके फरार हो गया। पुलिस ने संदिग्धों के फोटो और वीडियो जारी किए हैं। पुलिस ने पीड़ित सर्राफा व्यापारी राजीव बाबू सिंघल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। जलेसर कोतवाली प्रभारी जगदीश चंद्र मामला दर्ज करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटे हैं। एटा से सीनू संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के थाना चौक क्षेत्र के ग्राम सभा दुदराई में आज घर में काम करते समय कट्टे तार के संपर्क में आने से करंट लगने से महिला की मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्यवाही में जुट गई है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। पटेल शंकरलाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलावद में आयोजित हुआ। बता दें कि प्रथम दिवस अंतर्गत 17 वर्षीय जिला खेल प्रतियोगिता अंतर्गत नसीराबाद व रामाय दलपत के बीच खो खो खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें नसीराबाद विद्यालय की टीम विजेता रही। विद्यालय करलगांव व अक्तासा के बीच मैच का आयोजन किया गया, जिसमें करलगांव विद्यालय की टीम विजेता रही। राजस्थान से सीनू संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर सहरसा से है, जहां सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के काब बाजार में साप्ताहिक मेले की तैयारी पूरी कर ली गई। करीब 10 दिनों तक चलने वाली कार्तिक पूर्णिमा महोत्सव मेला को लेकर लोगों में काफी चहल पहल देखी जा रही है। भव्य मेले में विभिन्न प्रकार की आकर्षक झूले भी लगाए गए हैं, जहां बच्चे भरपूर मनोरंजन कर रहे हैं। बता दें कि मेले के दिन से हर रात्रि कई प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जहां कलाकार अपनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लेते हैं। वहीं इस मेले में कई सुपरस्टार कलाकारों का भी आगमन हो चुका है और इस बार 14 नवंबर को भोजपुरी के मशहूर गायिका निशा उपाध्याय शिरकत करेंगे और अपने कलाकारी का प्रदर्शन करेंगे। क्या खास रहता है? कार्तिक पूर्णिमा मेला चल रहा है और 10 दिवसीय का मेला है। ये बहुत इसका नाम फैला हुआ है। वैरायटी का प्रोग्राम है इसमें और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। मेला अच्छा ढंग से लग रहा है। कितने दिन तक मेला चलेगी? मेला ये 15 या 16 तक चलेगी। और बाहर से भी मतलब बाहर से पहलवान लोग आते हैं। अच्छा, प्रोग्राम वाले आते हैं, गायिका आते हैं, सब आते हैं। और झूला वगैरह भी लगा वगैरह और फोटोग्राफी, मिठाई, मनिहारा, बहुत सारे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामचंद्र ठाकुर। सहरसा से सीनू संवाददाता कविंदर कुमार की रिपोर्ट। सराफा एसोसिएशन व ऑल इंडिया ज्वेलर्स एक्सपो द्वारा ज्वेलरी की प्रदर्शन का आयोजन फतेहाबाद रोड स्थित एसएनजे गोल्ड में 13, 14 व 15 नवंबर को किया जा रहा है। इससे पूर्व शुक्रवार को आयोजन स्थल पर पोस्टर का विमोचन कर अध्यक्ष नितेश अग्रवाल, महामंत्री राजकुमार गुप्ता, कमल फतेहपुरी और मनीष अग्रवाल ने कार्यक्रम की जानकारी दी। इसमें देश भर के 50 एग्जीबिटर व 5000 व्यापारी शामिल होंगे। 500 करोड़ का व्यापार होने की उम्मीद है। 13 नवंबर को कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। लगेगा, कब उद्घाटन होगा? मैं नितेश अग्रवाल, अध्यक्ष आगरा सराफा एसोसिएशन। हमारे आगरा शहर के अंदर आगरा सराफा एसोसिएशन और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एक्सपो द्वारा 13, 14, 15 नवंबर को
यहाँ SNJ गोल्ड फतेहाबाद रोड पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एक B2B ज्वेलरी शो का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर के लगभग 35 एग्जीबिटर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और लगभग प्रतिदिन 5,000 के हिसाब से 15,000 लोगों के यहाँ आने की हम लोगों को उम्मीद है। और हमारा ये मानना है करीब 500 से 1,000 करोड़ रुपए का कारोबार यहाँ हम लोगों को मिलेगा। आगरा में पहली बार ये शो हो रहा है और एक प्रकार से हमने एक शुरुआत यहाँ पर की है कि जिससे आगरा का व्यवसाय ऑर्गेनाइज सेक्टर में आए, और इस प्रकार के शो हमारा ये प्लान है कि हम समय समय पर लगाते रहें। ये पहला शो है और कहाँ से लोग आ रहे हैं, कहाँ से व्यापारी आ रहे हैं? इसमें अशोक कुमार अग्रवाल, महामंत्री आगरा सराफा एसोसिएशन। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने और मनीष जी ने बता दिया कि आगरे के अंदर 13, 14, 15 नवंबर एक ज्वेलरी प्रदर्शनी लगने जा रही है। ये ज्वेलरी प्रदर्शनी आगरे के सराफा व्यापार के लिए एक बहुत ही अच्छा कार्य करेगी। जिस प्रकार की आगरे की मंडी है, आज एशिया में सर्वप्रथम मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है इसको, उसके अनुरूप हमको प्रतिष्ठा नहीं मिली है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज ये ज्वेलरी जब एग्जीबिशन लगने जा रही है, इसके पश्चात हमारे आगरा की पहचान पूरे देश में। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया के रामनगर से है, जहां रामनगर पंचायत राज सुबैया में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत प्रखंड प्रमुख निहारिका नूतन की अध्यक्षता में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता कर्मियों को कूड़ा उठाते हुए रिक्शा, ड्रेस, सर्टिफिकेट, बूट इत्यादि का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रखंड समन्वयक, पंचायत सचिव, पंचायत तकनीक सहायक, ग्राम पंचायत के मुखिया शाहिस्ता बानो तथा अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। सबिया पंचायत के शाहिस्ता बानो जी के हमारे जो मुखिया हैं, उनके सौजन्य से आज लोहिया स्वच्छ अभियान का हम लोगों ने उद्घाटन किया और यहाँ कचरा प्रबंधन में हरी झंडी दिखाकर सभी कचरा प्रबंधक जो चालक हैं उनको हम लोगों ने यहाँ रवाना किया। गांव-गांव से ये कचरा का कलेक्शन करेंगे और इनको अपशिष्ट में डालेंगे। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ के ग्रामवासियों का भी पूरा सहयोग रहेगा और कचरा मुक्त हमारा ये पंचायत रहेगा। लोहिया शौच जो योजना है बिहार सरकार का, उसका मैडम प्रमुख निहारिका नूतन जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और सभी ठेला रिक्शा और ई रिक्शा और कल से काम तो 2 महीना पहले से चालू है हमारे पंचायत में, लेकिन कल से एकदम सार्वजनिक ढंग से पूरा काम कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज फतेहपुर जनपद के लोगों का बड़ा ही गौरवशाली दिन रहा। प्रेस कोर काउंसिल संगठन एवं अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह समिति के नेतृत्व में 10 नवंबर 1826 को फतेहपुर जिले का नाम स्थापित किया गया था, जो आज 196 फतेहपुर जिले का स्थापना दिवस समारोह केक और कैंडल जलाकर बड़े ही हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। बता दें कि अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक स्थल में फतेहपुर जिले का स्थापना दिवस समारोह संपन्न हुआ। हर हर महादेव, जय भारत माता की। आज 10 नवंबर 1826 से लेकर आज आपके 2022 10 नवंबर में जनपद फतेहपुर 196 वर्ष का पूर्ण हो गया। बहुत ही यह सुखद वैसे फतेहपुर जनपद का नाम तो श्री गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा पूर्व काल में ही एक गांव कस्बे के नाम से फतेहपुर नाम पड़ चुका था, परंतु इसकी स्थापना जो है 10 नवंबर 1826 में रखी गई। गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन मध्य में खसू खगेगी पांगु नदी, जो इसकी चारों साइडों में क्षेत्रों में पावन पवित्र स्थान बसा हुआ है, जहाँ भृगुमुनि, मृगध्वज, अब्दला, बीरबल अनेकों अपरंपार कथाएँ हैं, जहाँ पर स्वयं लंकापति राजा रावण द्वारा स्थापित कुंडेश्वर महादेव। इस भूमि की महिमा को वेदों के बीच में को है ही है और शासकों के बीच में ही है, और इसकी महिमा का वर्णन आज चंद पंक्तियों के माध्यम से कर रहा हूँ कि प्रयागराज अक्षय वक की मैं गज माथे से लगाता हूँ, सुनते हैं जितने गुरुजन वृंद सबको शीश झुकाता हूँ। उत्तर प्रांते उत्तम नामा तीरथराज प्रयाग प्रणामा, बसे दूर पर जंग पगे का कहें फतेहपुर विमल विवेका। पास प्रशासन बिंद की कीना थाना योंग प्रशासन चीन्हा, सुंदर ग्राम खगौली नामा पांगु गंग बहे घर ग्रामा।
मगध कोयल की कुंज गहे बागन का वन पात, उग गावन के द्वार जय खंड सुहाग। हर हर महादेव जय। अपने आप में आपने सुना कि 1826 से लेकर के आज हम 196वीं जयंती मना रहे हैं, अपना जन्म दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को जनपद के जन्म दिवस के अवसर पे हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ देता हूँ। जैसा कि अभी पहले आदरणीय समिति के माननीय मंत्री जी, बड़े भाई उपाध्यक्ष जी ने बहुत कुछ जनपद के विषय में बताया, लेकिन जब इतना सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम युवाओं में कुछ न कुछ आज भी जनपद में कुछ न कुछ कमी देखने को मिलती है। हमारे जनपद ने चाहे जिस दृष्टिकोण से आप देखें हमेशा ही गौरवशाली और गौरवमयी ही रहा है। राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो इस जनपद ने प्रधानमंत्री तक देने का काम किया। तपोभूमि की बात करें तो तपोभूमि का भी इतिहास और शास्त्रों में यहाँ पे पाया जाता है। तमाम चीज़ हिस्टोरिकल चीज़ों में या ब्रिटिश हुकूमत के किताबों के पन्नों में फतेहपुर पाया जाता है, लेकिन अफसोस है कि आज भी हम कहीं ना कहीं अति पिछड़ों में गिने जाते हैं। जनपद ने प्रधानमंत्री से लेकर सांसद से लेकर मिनिस्टर तक सब कुछ दिया है, लेकिन आज भी यहाँ का युवक कहीं ना कहीं दूसरे जनपदों में, दूसरे प्रदेशों में, विदेशों में दर दर की ठोकरें खाता जब दिखाई देता है तो वाकई में ये पीड़ा उठती है कि हम कहाँ खो गए। फतेहपुर ने गौरवशाली देश बनाने में इन अमर शहीदों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सर्वस्व न्यौछावर किया था। आज अगर ये लोग यहाँ होते हैं या आज भी इनकी आत्मा कहीं ना कहीं जनपद के हालात और दुर्दशा पर कहीं ना कहीं अफसोस करती हो। महात्मा गांधी हों या इन सेनानियों ने अपनी सब कुछ न्यौछावर किया, क्या इसी दिन के लिए। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। डेंगू बीमारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रयागराज जिले के जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री के दिशा निर्देश में करचना विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा पचदेवरा में ग्राम प्रधान गुलाम रसूल के द्वारा फायर गन से छिड़काव किया गया। इस मौके पर गांव के हर गली मोहल्लों में छिड़काव किया जा रहा है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खाचरौद के समीप बड्डानगर रोड पर अज्ञात व्यक्ति बीमार पड़ा था, मगर आने जाने वाले लोग देखते रहे मगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए। शुक्रवार को सुबह मडावदा गांव के भरत चौकीदार ने देखा और खाचरौद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे खाचरौद थाने में पदस्थ मनोहर विश्वकर्मा ने अपनी इंसानियत दिखाते हुए अज्ञात व्यक्ति को खाचरौद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। उस व्यक्ति की हालत इतनी गंभीर थी कि हाथ पैर पूरी तरह से काले पड़ गए थे, जिसके कारण उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहे थे। आपको बता दें कि खाचरौद सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर संजय पटेल ने इलाज किया और 108 एम्बुलेंस से उस व्यक्ति को रतलाम रेफर कर दिया है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर में एक पति अपनी पत्नी की बरामदगी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। देहरा गांव में एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़ित पति ने एसएसपी से पत्नी की बरामदगी की गुहार लगाई है। एसएसपी ने थाना प्रभारी को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है भाई आपका? आज जो आप एसएसपी ऑफिस आए, क्या पूरा मामला? सर, मेरी पत्नी 17 सितंबर से गायब है और मेरी 2 बच्चे हैं, मुझ पर बहुत छोटे छोटे हैं। मेरे मम्मी पापा ज़्यादा बुजुर्ग हैं और 16/10 का मुकदमा दर्ज पंजीकृत है थाने पे। करीबन 12 बार मैं प्राइवेट गाड़ी करके पुलिस वालों के साथ में दबिश में जा चुका हूँ। आज तक ना ही तो मेरी पत्नी मिली है और ना ही तो मुलजिम आज तक हाथ आए। तो आपकी मिसेज को ले कौन गया? क्या इसका नाम दर्ज रिपोर्ट करी थी आपने? सर, आपसे पहले मेरी पत्नी वृंदावन से गायब हुई थी, तो उसने आके बताया कि एक बंटी जो भगवा कपड़े पहनता है, भगवा की बातें करता है, मुझको वृंदावन से धोखे पे ऐसे बुलाया था, नशीला लड्डू खिला करके ले गया था। मेरे चीज़ बस्त्र उसने छीन लिए और मेरी पत्नी ने बंटी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया था। आप रहने वाले कहाँ से हैं? मैं सियाने के पास देहरा गाँव से हूँ। आप अधिकारियों से मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? साहब, ये एक दूसरे को बोल देते हैं कि हमने बोल दिया। मैं करीबन 8-9 बार एसएसपी साहब के कार्यालय में आ चुका हूँ कि साहब ना ही तो मेरी पत्नी बरामद हुई है, ना ही आज तक मुलजिम हाथ में आए। आपने पहले जहाँ FIR कराई थी क्षेत्र अधिकारी, वो क्या कहते हैं इंस्पेक्टर? वो ना ये कहते हैं कि हम कार्रवाई कर तो रहे हैं। क्या नाम उनका? उनका नाम है चंद्रमान सिंह। और सर, इस जिले में ख़त्म हो रहा हूँ आज, या तो अपने बच्चों को लेकर ख़त्म हो जाऊँगा या आज इस ऑफिस में। सर, 1 बीघा ज़मीन है, उसको बेच के मैं किराए पे गाड़ी प्राइवेट लेकर जाता हूँ। 11-12 बार चला गया मैं, कभी दिल्ली कभी कहीं, जहाँ भी बोलते मैं वहाँ पे जाता हूँ। तो जब आप गाड़ी लेके गए तो अधिकारी भी आपके साथ में? जी।
पुलिस जो हमारी इस केस का आई हो वो साथ में गए, लेकिन उक्त मुलजिम आज तक हाथ ही नहीं आए। लोग कहते हैं वो कि जब इनका कोई एड्रेस नहीं मिल रहा तो हम कहाँ से पकड़ें, ना ही पत्नी बरामद हुई है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद से है, जहां गांव में कई दिनों से हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिससे ग्रामीणों को पीने के शुद्ध पानी की बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूरा मामला सरीला विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत रिरुआ बुजुर्ग का है, जहां के ग्रामीण का आरोप है कि प्रधान से कई बार शिकायत की, लेकिन प्रधान ने साफ तौर पर ये कहकर टाल दिया कि गांव के जितने लोगों को समस्या हो रही है तो अपना चंदा इकट्ठा करके खुद ही सही करवा लें, जबकि ग्रामीणों को पानी के लिए पूरे गांव में भटकना पड़ रहा है। लेकिन प्रधान सहित संबंधित अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने हैंडपंप सही कराने की मांग की है। ये कौन सा गांव है? अच्छा, तो समस्या क्या है? क्या ये तो है कि ये दे पर आई कहूँ बस उन्नन के नाले था कहूँ धोबलन कैसे पानी भरवल जाओ। तो नल में समस्या क्या आ रही? नहीं सुधराओ तो प्रधान। अच्छा, ऐसे जो खराब नल हैं गांव में कितने नल खराब पड़े होंगे? 10-12 नल डाले खराब, कुछ सुधराओ तो नहीं। तो प्रधान क्या कह रहे हैं इसमें? प्रधान जो कहा था पैसा जोड़ो मिस्त्री बुलाओ उसमें सुधरा। अच्छा, माँ तो सरस्वती ना। अच्छा जी, कौन सा गाँव है? तो समस्या क्या है माँ? अब पानी के समस्या की यहाँ पर आए नल में भरन जा। तो नल पानी नहीं दे रहे क्या? ठीक दे रहा वो सुधार नहीं रहा बिगड़ू डरो। अच्छा, हाँ। तो इस संबंध में क्या प्रधान को नहीं कहा कि सुधरवा दीजिए? कहो तो प्रधान का कि अब पैसा लगाओ ना, हम जब सुधरे ना। अच्छा, जनता पैसे लगाएगी तब वो सुधरेगा। क्या नाम भैया? मेरा नाम कामता प्रसाद। किस गांव से हैं? रिरुआ बुजुर्ग। अच्छा, तो समस्या क्या है? समस्या है कि नल नहीं सुधर रही, एक भी सब ऐसी खाली बिगड़े डरे हैं। कितने खराब पड़े होंगे गांव में? कम से कम 10-12 खराब पड़ी हैं। तो इस संबंध में प्रधान को अवगत कराया या प्रधान क्या कह रहे हैं? प्रधान कह रहा है कि मैं नहीं सुधराऊंगा। अच्छा, मना कर रहे हैं? मना कर रहे हैं। भैया नाम क्या है आपका? गणेश। अच्छा, किस गाँव से हैं? रिरुआ से। रिरुआ से। तो जो नल में जो समस्या आ रही है, क्या समस्या आ रही है? समस्या यह है कि बिगड़े पड़े हुए हैं, प्रधान सुधराता नहीं। अच्छा। और ये कहता है कि अपने घर से पैसा लाओ, जब मिस्त्री को बुला के दूँ जब सुधरेगा। तो कितने नल होंगे गांव में लगभग ऐसे खराब पड़े? कम से कम 10-12 नल है। कब से समस्या है ये 2-3 महीना हो गए क्या। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। इंदौर में मां बेटी ने हनी ट्रैप का जाल बुनकर 6 युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाकर झूठा मुकदमा दर्ज कराने थाने में शिकायत की। वहीं इंदौर के कई अलग अलग थाना क्षेत्र में इन युवकों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए। वहीं अब तक की 76 मां बेटी 90 लाख रुपए अट चुकी हैं। पुलिस की जांच में मुकदमा झूठा पाए जाने पर ब्लैकमेलिंग सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने मां बेटी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 15 अक्टूबर 2022 को आवेदिका संगीता ठाकुर पत्नी मनोज ठाकुर निवासी साइंस सिटी ढाबली ने एक आवेदन दिया था, जिसमें मयूर वर्मा, आकाश वर्मा, विनोद राठौर, सोनी मोर इनके खिलाफ इनने आवेदिका ने नशीला पदार्थ खिलाकर और 90 लाख रुपए हड़पने तथा वीडियो बनाने के आरोप लगाए थे, जिस पर से आवेदक अनावेदक दोनों के कथन लिए गए। आवेदिका ने साइंस सिटी में महेश नीमा के मकान में शोषण का जो आरोप लगाया। अरे 2 मिनट चुप हो जाना। जो जांच में असत्य पाए गए और आवेदिका द्वारा और अनावेदक मनीष से 2016 में उसकी मुलाकात पहचान हुई थी, एक भागवत कथा के दौरान वीडियोग्राफी का ठेका लिया था। उसमें भी उसने उससे पैसे ऐंठ लिए। उसके खिलाफ थाना MIG परदेसीपुरा तुकोगंज लसूड़िया में करीब 9 प्रकरण उसने झूठे FIR दर्ज कराई गई और वो पुनः 5 लाख रुपए हड़पने के उद्देश्य से उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी, जो उसकी आवेदन जांच असत्य पाए जाने से उस आवेदिका संगीता ठाकुर एवं उसकी लड़की भूमिका उर्फ अंजलि ठाकुर के विरुद्ध धारा 384-388 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। आवेदन की अपराध की और भी जांच की जा रही है। सर, ये जो महिलाएं हैं इनने और भी जो शिकायतें की थी उसमें क्या आरोपी वहाँ से बरी हो गए थे या फिर और दबाव बनाए थे? ये महिला क्या है, पैसे ऐंठने के उद्देश्य से
अनावेदकों के खिलाफ FIR दर्ज कराती थी, फिर उसमें राजीनामा करने के नाम से वो पैसे ले लेती थी और फिर इस प्रकार के उनको बार बार ऐसे करके उनने 9 FIR अभी तक दर्ज करा चुकी है। वो कितने लाख रुपए ले चुके हैं अभी तक कम से कम इसके 90 लाख रुपए के अंदाजन उनसे हड़प चुकी है। सर और भी कोई ऐसा शिकायत करता है? नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायत आवेदक नहीं आए हैं। अगर आते हैं तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपका परिचय? उप निरीक्षक RS डंडोतिया, थाना लछुड़िया, इंदौर। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। निरसा मैथन पुलिस के द्वारा खासकर रात्रि में NH पथ पर विशेषकर ध्यान देकर मालवाहक वाहनों को टोल प्लाजा के पास पकड़कर विभिन्न प्रकार का भय दिखाते हुए मुद्रा मोचन कर छोड़ दिया जाता है। वहीं जिस वाहन से मुद्रा मोचन करने में मैथन पुलिस असफल हो जाती है, उसे वाणिज्य कर सहित अन्य विभागों में कागजात जांच कराने के नाम पर परेशान किया जाता है। ये सिलसिला आए दिन NH2 के मैथन टोल प्लाजा पर किया जा रहा है। ये कारनामे आमजनों के बीच चर्चा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार मैथन टोल प्लाजा के समीप मैथन पुलिस की रात्रि गश्ती दल ने दिल्ली से पान मसाला लूट कर आसाम जा रही कंटेनर को पकड़ा, जिसमें लगभग 9 लाख के पान मसाला है। सभी तरह की कोशिश आजमाने के बाद भी कंटेनर चालक से मुद्रा मोचन वसूलने में सफल नहीं होने पर उक्त कंटेनर को ओपी ले गए और गुरुवार की दोपहर को माल का कागजात चेक करने हेतु वाणिज्य कर विभाग चिरकुंडा अंचल को हस्तगत कराकर जांच कराने का आग्रह किया है। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। पीपराकोठी थाना क्षेत्र के राजमार्ग 28 जवाहर नवोदय विद्यालय के गेट के समीप बस की ठोकर से एक युवक की दर्दनाक मौत घटना स्थल पर ही हो गई। घटना शुक्रवार की सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास की बताई जा रही है। ठोकर लगने के बाद बस का चालक बस को लेकर फरार हो गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने राजमार्ग को जाम कर दिया। बाद में पंसस रीतज गुप्ता व स्थानीय पुलिस प्रशासन के पहल पर जाम को समाप्त कराया गया। जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें खड़ी रहीं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। जी बताया जाए कैसे हुआ है घटना? यह घटना एक ये जो लड़का है कुशीनगर का जी, यह उतरा है और उतरने के क्रम में या मतलब अज्ञात कोई गाड़ी इसको अपने चपेट में लेकर और इसको स्पॉट डेथ कर दी है और इसके लिए जाम उम सब लगी हुई है। अच्छा, जो हम लोग नियंत्रण से जाम को हटवा रहे हैं, प्रशासन भी इसमें हेल्प कर रही है। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं सर? अभी जाम अभी तो सबसे पहले मतलब जब से 4 लेन बना है तब से दुर्घटना का जो समस्या है वो काफ़ी बढ़ते चला जा रहा है जी। सबसे पहले हम मांग करेंगे हम NHI से जी और प्रशासन से कि सब लोग के सहयोग से यह वाटगंज से लेकर मोहना पुल तक जो इतनी तेज गति से जो वाहन चलती है इस पर अगर नियंत्रण कर दिया जाए, करा दिया जाए सब लोग के हेल्प से, मदद से, तो यह दुर्घटना का जो क्रम है यह घट जाएगा, कम हो जाएगा जी, मतलब एकदम कम हो जाएगा। यही बात है। आपका क्या नाम है सर? रितेश कुमार। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मिंटू शर्मा के साथ आलोक शर्मा की रिपोर्ट। बांका डीएम अंशुल कुमार ने चांदन प्रखंड अंतर्गत पश्चिमी कटसकरा फुलेरा उत्क्रमित उच्च विद्यालय के प्रांगण में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम के तहत कहा कि गांव का विकास जरूरतमंदों के आधार पर निश्चित पूरा किया जाएगा। प्रशासन आपके द्वार का उद्देश्य है कि ऐसे सुदूर इलाके में सभी विभाग के प्रशासन पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू होकर ग्रामीणों की जरूरतमंदों के आधार पर संपर्क स्थापित कर उनके आवेदन हाथों हाथ लेकर समस्या का निदान करे। वो अधिकारी और लाभुक आपस में सामंजस्य स्थापित कर अपनी बात मौखिक या लिखित दे सकते हैं। कहा कि चांदन प्रखंड मुख्यालय पश्चिमी कटसकरा पंचायत 50 किलोमीटर लगभग दूर बसा है। यहाँ के ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए काफी समय लग जाता होगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होती होंगी, इसलिए जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने ग्रामीणों की शिकायत पर फुलेरा गांव स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के जायजा लिया। उप स्वास्थ्य केंद्र फुलेरा की बदहाली पर चांदन अस्पताल प्रभारी AK सिन्हा से बांका डीएम ने पूछताछ की। बांका से सीनू संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिमी चंपारण बेतिया से है, जहां एक ऐसा सरकारी विद्यालय जो बिना किसी छुट्टी का भी बंद रहता है। बच्चे पढ़ने आते हैं और खेलकर चले जाते हैं। गौरतलब हो कि रामनगर प्रखंड के जोगिया पंचायत अंतर्गत बहुआरी देवराज सरकारी विद्यालय बिना किसी छुट्टी के बंद रहता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल प्राय बंद रहता है। एक शिक्षा मित्र शिक्षक आते हैं तो पढ़ाई होती है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक कभी कभी आते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता है। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग क्यों बेखबर है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने की आज़ादी
किसने दी। कहाँ घर है? बहुवरी। बहुआरी। स्कूल बंद कि खुला है? कल हम आए थे ना, तो कल तो सर कर कुछ नहीं बताए। कौन सर का क्या नाम है? ब्रिजेश। कहाँ का रहने वाले हैं? वो उधर वो टोला है ना, मोड़ लग रहा है ना, वहीं के रहते हैं। तो स्कूल आज छुट्टी है कि बंद है? ये नहीं बताए हैं। अच्छा, ये विजय से ये बताइए कि जो स्कूल आज बंद है, तो यहाँ खुलता है कि चालू रहता है? ओमा कबो खुलेला कबो बंद रहेला। आज में तो बंद है भाई। आज बंद है। जबकि आज तो कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, सब स्कूल चालू है। अभी तो मैं रामनगर से आ रहा हूँ। तो यहाँ का नाम क्या है मास्टर का? अभी जाने का तो नहीं जाना, तो इनका ब्रिजेश यादव नाम है। ब्रिजेश यादव, दिवाकर पाठक। ये कौन सा पंचायत है? जोगिया पंचायत। जोगिया पंचायत। ये विद्यालय कौन सा है? ये प्राथमिक विद्यालय बहुवरी देवराज। बहुवरी देवराज। क्या पोजीशन है? आज तो बंद ही नहीं है, लेकिन स्कूल में ताला बंद दिखाई पड़ रहा है। सर अकेले हैं, अब एक सर आए हैं, दिवाकर सर वो आते नहीं हैं। अब हो सकता है किसी काम से कहीं गए हो ऑफिस के। ब्रिजेश मास्टर बनता अपने मन से आवे जाने ना। इनका पास ही में घर है, वहीं से आते जाते रहते हैं। वो पढ़ाई चलता है रेगुलर इसमें? रेगुलर तो अभी नहीं देखे हैं, फिलहाल आज भी बंद है। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आज राजकीय हाई स्कूल रजही गोरखपुर एनडीआरएफ द्वारा स्कूल सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन रंजना सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में एनडीआरएफ टीम द्वारा भूकंप के दौरान स्कूली बच्चों को किस प्रकार अपने आप को एवं अपने साथियों को बचाया जा सके व रोड एक्सीडेंट चोट लगने पर क्या प्राथमिक उपचार देना चाहिए, इसके बारे में भी बताया गया। सर्पदंश भूकंप से निपटने के तरीकों के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान एनडीआरएफ की संरचना एवं कार्यशैली व आपदा प्रबंधन के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। तत्पश्चात मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा भूकंप, भूस्खलन जैसी आपदाओं में घायल हुए व्यक्तियों को अस्पताल से पूर्व चिकित्सा के बारे में बताया। आपदा के दौरान या सामान्य जीवन में चोट लगने पर प्राथमिक उपचार जैसे ड्रेसिंग, बैंडेज, खून का बहाव रोकना, फ्रैक्चर को स्थायित्व प्रदान करना, जीवन रक्षक सीपीआर का प्रशिक्षण, घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस या हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए घरेलू सामानों के द्वारा स्ट्रेचर बनाने का तरीका, आकाशीय बिजली से बचने का तरीका बताया गया। गोरखपुर से सीनू संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के पुराना बालिका विद्यालय के समीप गुरुवार देर शाम अज्ञात बाइक चालक ने सड़क के किनारे खड़े हाईवा चालक को सीधा टक्कर मार दी। बता दें कि हाईवा चालक उपेंद्र भगत उम्र 21 वर्षीय ओकिया अपना हाईवा पुराना बालिका विद्यालय के समीप खड़ा कर सड़क के किनारे खड़ा था। विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे अज्ञात बाइक चालक ने उपेंद्र भगत को सीधी टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल हाईवा चालक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक अमरनाथ प्रसाद के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सकों के द्वारा हाईवा चालक को बेहतर उपचार के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर यूपी के रायबरेली जिले से है, जहां फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के प्रांगण में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्मृति संरक्षण अभियान रजत जयंती वर्ष के अवसर पर पुस्तक मेला एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। ये पुस्तक मेला 6 नवंबर से चल रहा है और मेले का समापन 12 नवंबर से होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के आयोजक गौरव अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुस्तक मेला हमारे लिए वरदान होते हैं और ये पाठकों एवं लेखकों के लिए संगम होते हैं। लोग पुस्तकें पढ़ना चाहिए, लेकिन उनको यहाँ पर अपने शहर में अवसर उपलब्ध नहीं हो रहा। लोग जो रुचि के पुस्तक मेला की रुचि के लोग हैं, उन्हें लखनऊ या इलाहाबाद की जाने पड़ते हैं जब इस तरह के पुस्तक मेले लगते हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास अपने रजत जयंती वर्ष पर किया है, और अगर यहाँ की जनता इस प्रयास को पसंद करेगी तो हम लोग आगे भी वृहद स्तर पर पुस्तक मेला और प्रदर्शनी खास इस मायने में है कि हमने आचार्य महावीर प्रसाद जी की स्मृतियों को तो लिया ही है, जनपद के कई स्वनाम धन्य साहित्यकारों के भी हमने जीवन वृत्त को यहाँ पर प्रदर्शित किया है। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को प्रदर्शित किया है। राणा बेनी माधव सिंह जी हो, मुंशीगंज गोलीकांड हो, अपनी नई पीढ़ी को, अपनी वर्तमान पीढ़ी को हम भी नहीं जानते और नई पीढ़ी कैसे जानेगी, तो इस पीढ़ी को बताने के लिए प्रदर्शनी भी है, पुस्तक भी है। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत।
हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।